नमस्कार, मैं आपका दोस्त अर्पित दुबे आज आप लोगों के लिए हिंदी के 25 प्रश्नों का एक पेपर लेकर के आया हूं। इसको आप लास्ट तक देखिएगा, आपको कुछ ना कुछ ज़रूर नया सीखने को मिलेगा। जैसे पहला प्रश्न आपका दिया गया है, सही बर्तनी का चयन कीजिएगा। तो यहाँ पर आपका देखो परवीक्षा, परीक्षा, परीक्षा इस तरीके से आपका लिखा गया और आपको बताना है कि सबसे सही यहाँ पर क्या होगा। तो इसका जो विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन आपका। ठीक है, परीक्षा होता है आपका सही शब्द। अगला दिया है यहाँ पर शुद्ध शब्द क्या है। तो देखिएगा संपूर्ण, तो आप अगर पढ़ेंगे तो चारों आपको संपूर्ण ही लग रहे होंगे, लेकिन चारों संपूर्ण तो नहीं सही लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो आपका है वो बिल्कुल क्या है आपका करेक्ट है। संपूर्ण आपका इस तरीके से सही लिखा जाता है। फिर दिया है शुद्ध शब्द क्या है, और ये शब्द आप लोग अगर एग्ज़ाम देते होंगे तो ये शब्द बहुत बार आपका आ चुका है। ठीक है, कवित्री, कवित्री आप अगर एग्ज़ाम देते रहते हैं तो ये पक्का आप लोगों से गलत होता होगा। इसका ए ऑप्शन हो जाएगा आपका, बिल्कुल 100% सही है कवित्री आपका। ठीक है, उसका 4 नंबर देख लीजिएगा। 4 नंबर है निरुत्तर शब्द का संधि विच्छेद कीजिएगा। तो अगर इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, नि प्लस उत्तर आपका। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियर। नेक्स्ट 5 नंबर प्रश्न आपका है, पंचवटी में कौन सा समास है। तो पंचवटी में समास तो बड़ा सिंपल है आपका। पंचवटी में जो समास हो जाएगा वो हो जाएगा आपका द्विगु समास, क्योंकि संख्या है आपका। ठीक है, तो द्विगु समास हो जाएगा आपका। उसका दिया चारु शब्द की शुद्ध भावात्मक संज्ञा है आपका। ठीक है, चारु शब्द की शुद्ध भावात्मक संज्ञा है आपकी। यहाँ पर चारूपन दिया है, चारुताई दिया है, चारुता दिया है और चारु दिया है। तो यहाँ पर इसका जो हो जाएगा वो चारुता होता है। इसकी भावात्मक संज्ञा जो हो गई वो हो जाएगी आपकी कौन सी भैया, सी ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट देख लीजिएगा, 7वां नंबर दिया है गिरि शब्द का बहुवचन है आपका। तो गिरि शब्द का जो बहुवचन हो जाएगा, आप लोग पहले क्लिक कर लीजिएगा गिरि शब्द का बहुवचन आप लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है। चलिए, तो गिरि शब्द का जो बहुवचन है वो ए ऑप्शन हो जाएगा, गिरियाँ आपका। ठीक है, उसके बाद 8 नंबर देख लीजिएगा, बृहत विशेषण का शुद्ध उत्तमावस्था है। पहले आप लोग क्लिक करिएगा, आप लोगों का क्या आ रहा है। ठीक है, बृहत विशेषण का शुद्ध उत्तमावस्था है आपकी। तो आप लोगों ने अपने दिमाग में क्लिक कर लिया होगा। इसका आंसर बता दे रहा हूँ, इसका आंसर हो जाएगा सी आंसर आपका हो जाएगा। सी 100% आंसर इसका सही है आपका। चलिए, इसके बाद देख लेते हैं प्रश्न नंबर 9 यहाँ पर। एक सेकेंड, इसको इधर कर देते हैं। नौ नंबर आपका घनिष्ठ की उत्तरावस्था है आपकी। तो घनिष्ठ की उत्तरावस्था आपकी हो जाएगी सी ऑप्शन। घनिष्ठ यहाँ पर शायद आप लोग नहीं दिख रहा होगा, घनिष्ठतर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन यहाँ पर। इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। उसका देख लेते हैं 10वां नंबर है, इतिहास शब्द का शुद्ध विशेषण है। तो इतिहास शब्द का शुद्ध विशेषण जो है वो डी ऑप्शन हो जाएगा, ऐतिहासिक आपका। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट है 11 नंबर, नवनीत शब्द का सही अर्थ है। तो नवनीत शब्द का सही अर्थ हो जाएगा आपका भैया, घी, मक्खन, आकाश या नवीन आपका। तो इसका नवनीत का शब्द का सही अर्थ जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मक्खन आपका। ठीक है, यहाँ पर डी ऑप्शन इसको। प्राचीन का विलोम क्या है। तो प्राचीन का विलोम अर्वाचीन होता है, अर्थात बी ऑप्शन आपका। मनुष्यता का विपरीत क्या होगा। तो मनुष्यता का जो विपरीत हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा, अमनुष्यता आपका। 14 नंबर है, जिसका जन्म ना हो एक शब्द बताइएगा। तो जिसका जन्म ना हो उसको कहा जाता है अजन्मा आपका। ठीक है। 15 नंबर है, यदि चादर के बाहर पसारोगे तो पछताओगे। यदि चादर के बाहर, तो क्या कहा जाता है, चादर के बाहर क्या पसारने की बात, पैर पसारने की बात की गई। अगर चादर के बाहर पैर पसारोगे तो पछताओगे, तभी कहा जाता है जितनी चादर है उतने ही पैर फैलाओ आपका। उसका देखिएगा 16 नंबर आपका, वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाइए। उसने MA B.Ed पास किया। तो इसको कैसे लिखा जाएगा, एक तो आपका गलत तरीके से लिखा है, इसमें विराम चिन्हों का प्रयोग ही नहीं किया गया। तो इसका 16 का हो जाएगा बी आपका, MA B.Ed होता है आपका। M अलग है, फिर A, फिर B.Ed आपका।
ठीक है। उसके बाद आ जाइएगा नेक्स्ट, कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो यहाँ पर आपको 4 शुद्ध दिए गए। वाह क्या कितना सुंदर दृश्य है, वाह क्या कितना सुंदर दृश्य है। तो यहाँ पर देखिए चिन्हों का प्रयोग जो है वो गड़बड़ किया गया। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, इसका 100% आंसर हो जाएगा डी आपका। उसके बाद आ जाइएगा, कौन सा वाक्य शुद्ध है? 18 का कौन सा वाक्य शुद्ध है? रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है। रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है। देखो लिखने का तरीका समय बदल गया, तो इसका 18 का ए ऑप्शन हो जाएगा 100%। रामचरितमानस एक साथ लिखा जाएगा आपका। उसके बाद कौन सा वाक्य शुद्ध लिखा गया है आपका? कौन सा वाक्य शुद्ध लिखा गया है आपका? तो देख लीजिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा, क्या तुम दिल्ली जा रहे हो? क्या तुम दिल्ली जा रहे हो? जब क्या लग गया है तो प्रश्नवाचक आपका हो गया। इसका मतलब बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर 100% आपका। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट 20 नंबर, कनक कनकते सौगुनी मादकता दिखाए। तो ये तो अलंकार ऐसा है, शायद बचपन से हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं। यमक अलंकार हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये यमक अलंकार हो गया, इसको तो आप लोग बचपन से पढ़ते चले आए हैं, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अगला प्रश्न आपका, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। बहुत ही आसान है। ये ऐसे उदाहरण है जो एग्जाम में बहुत बार हम लोग इसको श्लेष अलंकार कहते हैं। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, ठीक है। 22वां आपका, कितने पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक हैं? तो ये बहुत फेमस आपका है यहाँ पर, कितने पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो अपना आप लोग क्लिक कर लीजिएगा। इसके हैं कमलेश्वर आपके, ठीक है। कमलेश्वर, बहुत बच्चों ने हो सकता है कुछ और दिमाग में लड़ाया हो, इसके कमलेश्वर हैं आपके। इसका आंसर है आपका कौन सा भैया? कमलेश्वर आपका। उसके बाद आ जाइएगा नेक्स्ट, राजेंद्र कुमार द्वारा संपादित पुस्तक आलोचना का विवेक किस विधा से संबंधित है? तो यहाँ पर आंसर इसका हो जाएगा भैया सी ऑप्शन आपका, आलोचना आपका। किस विधा से संबंधित है? आलोचना आपका। 24 रामचरितमानस के रचयिता। अब ये रामचरितमानस के रचयिता तो बच्चों को पता होंगे, तुलसीदास जी हैं आपके। और ये है, पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ, पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हुए। बहुत बार हम लोग ये आपका बोलते हैं। तो उक्त सखी किस विचार के? कबीर की, रहीम की, मीरा की, कि रैदास की? तो यहाँ पर ये जो है वो कबीरदास जी की है आपकी, ठीक है। तो ये 25 प्रश्न थे आपके, ये एग्ज़ाम हुआ है उसमें आए हुए थे। सिंपल सा था, तो बहुत बच्चों के 25 में 25-20 में नंबर आ सकते हैं। तो 2-4 चीज़ें अगर नई आप सीखे होगे तो बहुत अच्छी बात है। इसी प्रकार से आपको और टेस्ट पेपर मिलते रहेंगे। और अगर आप PDF चाहते हैं तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा 95654454 और 443। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करके PDF प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।